हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। पंचायती राज चुनाव के बाद बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी के बाद विपक्षी दल सरकार पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। पंचायत समिति महिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी के बाद पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी सीधे तौर पर सरकार के आमने सामने आ गए हैं। उन्होंने जहां जिले के विधायकों पर इल्जाम लगाए हैं, वहीं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भाजपा के नेता राजनीतिक पैठ दिखाकर कांग्रेस के लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा के नेता बाज नहीं आए तो वे एक बहुत बड़े आंदोलन की राह भी अपना सकते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष के चुनाव के बाद ठाकुर सिंह भरमौरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जमकर प्रशासनिक अधिकारियों व भाजपा के राजनेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा उन्हें बहुत अफसोस है जो पंचायत समिति के चुनाव हुए वहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर भाजपा के विधायकों ने ब्लॉक समिति के मेंबरों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जिस तरह से किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरह ब्लॉक समिति के सदस्यों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जो पंचायत समिति की महिलाएं सदस्य चुनकर आए हैं, उनके रिश्तेदारों को डरा धमकाकर घर से पुलिस बल इस्तेमाल कर दहशत का माहौल बनाया गया। उसका जीता जागता उदाहरण महिला पंचायत समिति के अध्यक्ष के चुनावों में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भरमौर में बीडीसी सदस्यों की शपथ हो चुकी है और वहां पर जो कांग्रेस की चुनी गई बीडीसी महिलाएं हैं, उनके घर के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की ट्रांसफर कर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनावों के दौरान ये उनके तबादले किए गए हैं, इसके पीछे वहां का प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के एक बीडीसी सदस्य पर लगाए गए इल्जाम के बारे में सफाई देते हुए कहा कि उनके घर के आसपास सरकारी जमीन को उनके नाम पर अवैध जारी किया जा रहा है। ये गलत बात है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर ये बाज नहीं आए तो वे अपना पूरी तरह से रूप दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 साल तक इस तरह से भाजपा सरकार ने अनियमितताएं बरती है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 सालों में प्रदेश में कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं और जो कांग्रेस के कार्यकाल में कार्य हुए थे, उन्हीं कार्यों को आगे भाजपा सरकार लोगों को दिखाकर वाहवाही लूट रही है। और अगर इस तरह से धमकाने का कार्य बंद नहीं किया गया तो वे भाजपा नेताओं के घेराव के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी घेराव कर सकते हैं और सड़कों पर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में जितने इलेक्शन हुए हैं, जिनकी घरवाली मैक्सिमम रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को दी है, महिलाएं पंचायत समिति मेंबर, प्रधान, जिला परिषद मेंबर बनी हैं, तो उनके जो हस्बैंड या भाई या परिवार के अन्य सदस्य हैं, सर्विस में जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको नौकरी दी थी, ये तो नौकरी छीनते हैं, उनको डरा धमका के घर से पुलिस के जरिए लाके दहशत फैला रखी है। और उस दहशत में आज मेला में उसका उदाहरण है। मेला में बीडीसी का इलेक्शन हुआ, उसमें चारों तरफ पुलिस खड़ा करके स्टेट में जो लेडीज बीडीसी मेंबर थी उनको डरा के हम देख रहे थे, वहाँ मौके पे जायजा ले रहे थे। हमारे ललित ठाकुर जिला परिषद भी वहाँ ऑन स्पॉट थे, अमित भरमौरी भी वहाँ ऑन स्पॉट थे, और सारे जो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे थे, पब्लिक थी, वो देख रही थी। और एमएलए भटियात, एमएलए चंबा और एमएलए भरमौर, पुलिस आगे लगाई हुई थी और सो
पीछे से चले हुए मुख्यमंत्री जो बेचारे नए हैं, बलवान हैं, राजा वीरभद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री होते तो इनकी क्या मिजाल थी, क्या जुर्रत थी इनकी अनियमितताएं करने के लिए। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।